डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इस टॉपिक से हमें 3 मार्क्स लेना है बच्चों। तो चलो हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड और आसान टॉपिक है जो 3 मार्क्स के लिए है, और 3 मार्क्स के लिए हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों। इकोसिस्टम यानी कि हमारे अराउंड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है, या फिर नॉन लिविंग जितने भी कंसेप्ट्स है, उन सभी को हम इकोसिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। अब इन्हीं की वजह से एनर्जी जनरेट होना, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होना, या फिर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहना, ये पूरी चेन चलती है, तो उसे हम एनर्जी फ्लो भी कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमें वही देखना है, किस प्रकार से इकोसिस्टम है और किस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी फ्लो होती है। तो इतना ही हम माइंड के अंदर रखेंगे बच्चों। इस टॉपिक में हम ज़्यादातर हमारे बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो हमें 2021 के एग्जाम के बारे में सोचना है ज़्यादातर। अब इसके अंदर तो बहुत सारा पोर्शन डिलीटेड दिए वाला है। अब डिलीटेड दिया है तो उसे अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना कौन सा पोर्शन है जो एग्जाम को आने वाला है। तो देखेंगे एग्जाम को आने वाला पोर्शन कौन सा है। तो एग्जाम को आने वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन बहुत कम दिया है हमें, और कम पोर्शन में से हमें 3 मार्क्स लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत कम पढ़ाई कर हम यहाँ पर 3 मार्क्स लेने वाले हैं। देखते हैं एक्चुअली इसी पोर्शन से हमें कितने आसानी से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है ये हम देखेंगे बच्चों। सक्सेशन जो है वो स्पाइरल पैटर्न है, और विच ऑकर्स ओवर अ टाइम, जो ओवर टाइम पीरियड में हुए वाला एक पैटर्न होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, सक्सेशन कहेंगे। और उसके बाद टाइम जो है वो क्रूशियल फैक्टर है, और क्रूशियल फैक्टर रहने से वजह से क्या होता है, क्रूशियल फैक्टर रहने की वजह से क्या होता है, तो जो टाइम है वो क्रूशियल फैक्टर है, ये हम सबको पता है बच्चों। लेकिन जब भी इकोसिस्टम थी, वो उतनी इकोसिस्टम एक्यूपाई की थी पायोनियर स्पेसीज ने। मीन्स पायोनियर स्पेसीज वहां पर बहुत ज़्यादा थे, और पायोनियर स्पेसीज एक्यूपाई किसको करते हैं, तो इकोसिस्टम को एक्यूपाई करते हैं। इसका मतलब पायोनियर स्पेसीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसा जैसा टाइम चला गया, यानी कि पासेस ऑफ द टाइम हो गया, तो स्पेसीज के अंदर हमें डाइवर्सिटी मिल गई। डाइवर्सिटी यानी कि चेंजेस मिल गए स्पेसीज के अंदर, और जो डाइवर्सिटी मिल गई तो उसका मतलब क्या हो गया, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म था उन्हीं का फॉर्मेशन वहां पर हो गया। मीन्स डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है स्पेसीज की, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे। क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहां पर बढ़ गई। क्लाइमैक्स कम्युनिटी फर्दर इवॉल्व नहीं होती है, मीन्स फर्दर अगर वो इवॉल्व नहीं हो जाएगी तो उसके अंदर हमें ज्यादातर चेंजेस नहीं दिखने वाले। तो ये उसी का इफेक्ट होता है। मीन्स जैसा जैसा इकोसिस्टम हम देखेंगे तो वैसा वैसा हमें डाइवर्सिटी दिखेंगे। डाइवर्सिटी दिखेंगे तो स्पेसीज जो है उन्हीं के अंदर चेंजेस दिखते हैं। अब इतने चेंजेस होते हैं तो पायनियर स्पेसीज क्या होती है, धीरे धीरे वहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गई। अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी फर्दर इवॉल्व नहीं हो रही बच्चों। इतना हो गया तो वहां पर इनका इवोल्यूशन रुक गया तो हम सीधा बता सकते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहां पर बन गई। देन ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं स्पेसीज के अंदर, या फिर स्पेसीज कंपोजिशन के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। जब स्पेसिफिक एरिया में अगर हमें ये चेंजेस दिखाई देते हैं तो उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। लेकिन ये चेंजेस किस प्रकार के हैं, ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल। ये दो वर्ड हमें यहाँ पर याद रखना है, एक ग्रेजुअल और दूसरा प्रिडिक्टेबल। ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर होगा तो उसकी वजह से ये इकोलॉजिकल सक्सेशन बन गया। अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो चलता है बच्चों वो सीक्वेंशनल चलता है, जो एनवायरमेंटली रेगुलेट पैटर्न से चलता है। तो उसी सक्सेशन को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो हमें कुछ सीक्वेंस दिखते हैं, कुछ स्टेप्स दिखते हैं। अब स्टेप्स कौन से, तो सबसे फर्स्ट वाली स्टेप यहाँ पर दी वाली है। जो स्टेप्स हम देख रहे हैं तो उसके अंदर देखो, न्यूट्रिशन दिए वाला है, इन्वेंशन दिए वाला है, उसके बाद एक्सेसिव दिए वाला है, अग्रीगेशंस भी हमें दिया है, और कंपटीशन बच्चों दिए वाला है। इतना होने के बाद को एक्शन, रिएक्शन और स्टेबिलाईजेशन, ये सभी वहां पर हमें क्या दिए वाले हैं, तो स्टेप्स दिए वाले हैं। और इन्हीं स्टेप्स की वजह से वहां पर इकोसिस्टम के अंदर या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस दिखाई देते हैं, स्पेसीज के अंदर भी चेंजेस दिखाई देते हैं, मींस बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो सक्सेशन टाइम क्या होता है। तो ड्यूरिंग सक्सेशन हम अगर देख रहे हैं तो सक्सेशन टाइम क्या होता है,
कुछ स्पेसीज है वो कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी बनकर रहते हैं, और स्पेसीज कॉलोनी बनकर रहते हैं तो उनका पॉपुलेशन दिखाई देता है बच्चों। पॉपुलेशन दिख गया तो न्यूमरस स्पेसीज, न्यूमरस ऑर्गेनिज्म, न्यूमरस एनिमल वहां पर हमें दिखाई देते हैं। इतने सारे ऑर्गेनिज्म, इतने सारे एनिमल्स अगर वहां पर दिखेंगे तो वो तो पॉपुलेशन बन गया, उनकी कम्युनिटी बन गई। अब पॉपुलेशन बन गया स्पेसीज का, तो जो अदर जो स्पेसीज रहती है वो डिक्लाइन होते जाती है, डिसअपियर होती जाती है। मीन्स एक ग्रुप बढ़ता है तो दूसरा ग्रुप कम होता है, ये सिचुएशन वहां पर दिखेगी। अब ये सिचुएशन दिखेगी तो हम जब सीक्वेंस दिखेंगे, एंटायर सीक्वेंस जो देखेंगे कम्युनिटीज का, तो ये सक्सेसिव होता है बच्चों। और ये सक्सेसिव चेंजेस जो हो रही है वो सक्सेसिव चेंजेस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हो रहे हैं ना। अब ये सक्सेसिव चेंजेस स्पेसिफिक एरिया के अंदर हो रहे हैं तो उन्हें हम कंस्टिट्यूट शेयर कहेंगे, ठीक है। अब ये शेयर बन गया तो शेयर होता है तो उसके अंदर हमें अल्टरनेटिवली भी कुछ ग्रेजुअल चेंजेस दिखते हैं, जैसा यहाँ पर दिया है। अल्टरनेटिवली इट इज एंड द एंटायर ग्रेडियंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पायोनियर स्टेज। फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहां पर थे वो पायोनियर स्टेज से क्लाइमैक्स स्टेज की तरफ जाते हैं, यानी कि उनके अंदर थोड़ा चेंज दिखता है, जो पायोनियर से क्लाइमैक्स बनते हैं। अब क्लाइमैक्स बनेंगे तो द इंडिविजुअल ट्रेडिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज द सीरियल कम्युनिटी, फिर उसको हम सीरियल कम्युनिटीज कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर हमें दी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखो सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज की डाइवर्सिटी में चेंज हो गया, ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो गया। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो रहा है, डाइवर्सिटी में चेंज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहे हैं स्पीसीज नंबर, ऑर्गेनिज्म नंबर भी इंक्रीज हो रही है, और वहां पर प्रेजेंट रहने वाला बायोमास भी इंक्रीज होता है। मीन्स चारों तरफ से वहां पर ग्रोथ दिखाई देती है, इंक्रीजमेंट दिखाई देती है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट डे की कम्युनिटीज है उसके बारे में बताया। प्रेजेंट डे की कम्युनिटीज जो है तो ये कम्युनिटी हमें द वर्ल्ड हैव कम टू बी, वर्ल्ड में कहां से आ गई, तो वर्ल्ड में जब आती है तो बिकॉज ऑफ द सक्सेशन, उसका रीजन सक्सेशन है, सक्सेशन की वजह से यहाँ पर वो वर्ल्ड में आ गई है। दैट हैज ऑकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स में, बहुत मिलियंस ऑफ द ईयर्स की इसके लिए हिस्ट्री दी वाली है। और ये जो हिस्ट्री है वो बिफोर टू द लाइफ ऑन द अर्थ, मीन्स अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी उस टाइम से दी वाली है, ठीक है। फिर सक्सेशन जो है वो सक्सेशन क्या करता है, स्टार्टेस द लाइफ फॉर्म वेयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वहां पर भी क्या होता है, लाइफ फॉर्म फॉर्म करने के लिए सपोर्ट करता है सक्सेशन, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हो गया, प्रेजेंट बिफोर और लाइकली ऑन अ न्यू ली फॉर्म्ड वोल्केनिक आइलैंड्स, जैसा वोल्केनिक आइलैंड्स के बारे में भी यहाँ पर बताया, तो हम उसे प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। यहाँ पर लाइफ फॉर्म नहीं है लेकिन फिर भी न्यू लाइफ फॉर्म होने के लिए एक स्पेसिफिक वहाँ पर हमें चेंजेस दिख रहे हैं, तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कह सकते हैं। अब प्राइमरी सक्सेशन जो है उसी के लिए वोल्केनिक आइलैंड्स का हमें एग्जाम्पल दिया है। अब अदर एग्जाम्पल्स हम लेंगे एरिया वाइज, तो वहां पर देखो प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स और न्यूली, फॉर एग्जाम्पल कूल लावा के वहां पर भी रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स है, रिसर्वाइवर है, इतने सभी एरिया में हमें वहां पर क्या दिखते हैं बच्चों, तो प्राइमरी सक्सेशन दिख सकती है। अदर एग्जांपल्स वहां पर हो गए। उसके बाद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी, फिर वहां पर न्यू बायोटिक कम्युनिटी होती है, ये पॉइंट हमें वहां पर याद रखना है, जो न्यू बायोटिक कम्युनिटी का दिया है, न्यू बायोटिक कम्युनिटी वहां पर फॉर्म हो गई। इस ग्रेजुअली और वेरी स्लो, वो बहुत स्लो थी। बिफोर टू बायोटिक कम्युनिटी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बी इस्टेब्लिश, उसके बाद डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इस्टेब्लिश हो गए, लेकिन कहाँ पर हो गए, देयर मस्ट बी सॉइल, वहां पर सॉइल होना होता है, और सॉइल फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद वहां पर बायोटिक कम्युनिटी दिखने के लिए शुरुआत हो गई, ठीक है। अब ये डिपेंडिंग किसके ऊपर है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडिंग है, नेचुरल प्रोसेस के ऊपर डिपेंडिंग है, सेवरल हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, और वो सॉइल्स प्रोड्यूस करते हैं रॉक से। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन बताया। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, तो इट बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉय, जहां पर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी डिस्ट्रॉय होती है तो वहां से ये दिखाई देता है, सच एज द अबेंडोन्ड फ्रॉम अ लैंड्स, ठीक है। उसके बाद बर्न, कट फॉरेस्ट और लैंड्स हैव बीन फ्लडेड, मीन्स यहाँ पर जो भी इवेंट्स है, जो हार्मफुल इवेंट्स है, वो अगर वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन दिखाया जाता है। जैसा कि लैंड्स के बारे में कहा यहाँ पर, उसके बाद फॉरेस्ट के बारे में कहा, उसके बाद हमें यहाँ पर फ्लूड के बारे में भी कहा, तो इतने सारे इवेंट्स है जो इवेंट्स क्या करते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन को सपोर्ट करते हैं। अब सिंस सम सॉइल सेडिमेंट, कुछ सॉइल सेडिमेंट होती है, इस प्रेजेंट सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी। ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है बच्चों वो फास्टर है प्राइमरी से, इसके ऊपर एग्जाम में पूछा था।
क्या पूछा था कि जो प्राइमरी विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेशन इज फास्ट प्रोसेस, मीन्स कौन सी सक्सेशन प्रोसेस है जो फास्ट थी। तो उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी ये दोनों भी ऑप्शन थे और कुछ भी ऑप्शन थे वहां पर। तो जो सेकेंडरी ऑप्शन था वो उसका आंसर था, यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन जो फास्ट होता है प्राइमरी से, ये यहाँ पर हमें बताया है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस चेंज इन वेजिटेशन, यहाँ पर वेजिटेशन चेंज होता है, ये डिस्क्रिप्शन का फोकस है। हाउएवर दिस वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट फूड। अब इसका अफेक्ट कहाँ पर होता है, फूड पे होता है, शेल्टर पे होता है और वेरियस टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, मीन्स वेरियस टाइप्स के एनिमल्स के ऊपर भी होता है। वहां पर फूड के ऊपर अफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद शेल्टर के ऊपर हो जाएगा, हैबिटेट के ऊपर भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया है, दस एज अ सक्सेशन प्रोसीड द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिकम्पोजर आल्सो चेंज। वहाँ पर एनिमल्स तो चेंज होते ही, स्पेसीज भी चेंज होते हैं, लेकिन बच्चों वहाँ पर डिकम्पोजर से भी चेंज दिखाई देता है, मीन्स मैक्सिमम जो है वहाँ पर चेंज होते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन। अब वहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन के बारे में हमको बताया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब जो सक्सेशन चल रहा है तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर नेचुरल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है। जो ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर हम जैसा सिविलाइजेशन बता सकते हैं, फायर डिफॉरेस्टेशन बता सकते हैं, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन बता सकते हैं, उसके बाद कटिंग प्लांट्स बता सकते हैं, और जो फायर डिफॉरेस्टेशन है वो नेचुरल के अंदर आता है। अभी इतने वहां पर हमें कुछ एक्टिविटीज दिखाई देते हैं और इससे बहुत ज़्यादा भी एक्टिविटीज है जो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या दिया है हमको, इट कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज सक्सेशन टू एन अर्लियर प्रीवियस, मीन्स ये क्या करता है, अर्लियर प्रीवियस से कुछ वहां पर स्टेज और सक्सेशन को सीरियली कन्वर्ट करता है। और प्रोसीडिंग स्टेज, इसके अंदर प्रोसीडिंग स्टेज का भी मतलब आ गया। उसके बाद देखो, डिस्टर्बेंस क्रिएट अ न्यू कंडीशन एंड दैट एनकरेज सम स्पेसीज और डिस्करेज और इलिमिनेट सम स्पेसीज। अगर यहाँ पर ये सक्सेशन दिखाई देता है तो कुछ स्पेसीज एनकरेज होते हैं तो कुछ स्पेसीज डिस्करेज भी होते हैं, टोटली इलिमिनेट हो जाते हैं वहां से। इलिमिनेट मीन्स एक आधी स्पेसीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है, एक आधी स्पेसीज वहां पर न्यूली फॉर्म भी हो सकती है या फिर दूसरी स्पेसीज बढ़ भी सकती है। तो ये एनकरेज और डिस्करेज कर सकता है स्पेसीज को। उसके बाद हम सक्सेशन प्लांट्स के अंदर देखेंगे। अब देखो बच्चों, प्लांट्स के अंदर जो सक्सेशन चलता है वो बहुत अलग तरीके से, क्योंकि वो प्लांट्स के हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हैबिटेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो सिंपल सी बात है ना, कुछ प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं तो कुछ प्लांट जीरोपैटिक भी नेचर के होते हैं। जो एक्वेटिक होते हैं उसे हम वाटर प्लांट कहेंगे ना, और जो जीरोपैटिक है तो उसे तो हम जीरोपैटिक ही कहने वाले, यानी कि झेरास या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर ये बता सकते हैं हम। अभी उसके बाद कुछ ड्राई एरिया के पास भी सक्सेशन होता है, तो ये दोनों तरफ सक्सेशन होता है, वाटर के पास भी होता है, ड्राई एरिया के पास भी सक्सेशन होता है। तो अगर इसी प्रकार का सक्सेशन चलता रहा तो हमें सीधा सीधा वाटर के अंदर जो सक्सेशन होता है उसे हेड्राच बताया, और जो सक्सेशन चलता है जो ड्राई रीजन के प्लांट्स में चलता है उसे झेरार्च बताया, या फिर झेरार्च हम उसे बता सकते हैं, झेरार्च सक्सेशन वहां पर हमको बताया। अब इतना होने के बाद देखो हेड्राच की तरफ बढ़ते हैं। हेड्राच सक्सेशन क्या है बच्चों, तो ये वेट रीजन के अंदर होता है जहां पर सीरियल चेंजेस होते हैं और प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं हाइड्रिक कंडीशन में, और वहां से हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन भी क्रिएट होती है। अब मेजिक कंडीशन के बारे में भी यहाँ पर बताया है। उसके बाद अगर झेराज के बारे में देखेंगे तो झेराज जो ऐसी कंडीशन है जहां पर ड्राई एरिया में चेंजेस हो रहे हैं, और ड्राई एरिया में चेंजेस होने से झेरिक और मेजिक कंडीशन तक वो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से जो हाइड्राज और झेराज दोनों भी है बच्चों, तो ये दोनों जो सक्सेशन है ये क्या कर सकते हैं, इट लीड टू द मीडियम वाटर कंडीशंस, मीडियम वाटर कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर मेजिक क्रिएट होता है। और मेजिक एक्चुअली क्या है, तो नाइदर टू ड्राई, वो ड्राई भी नहीं है और नॉट टू द वेट, वेट भी नहीं, मीन्स वो अगर सक्सेशन हो रहा है तो वहां पर ज्यादा तो वाटर से भी रिलेशन नहीं रखेगा और ज्यादा तो ड्राई कंडीशन से भी नहीं रखेगा, तो मिडल रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी लाइफ स्पैन में बढ़ने के लिए एक वहां पर पॉजिटिव इफेक्ट बन सकता है। उसका स्पेसीज के अंदर और एक बात हमें बताइए, क्या बताइए, स्पेसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया, जो स्पेसीज बेयर एरिया के अंदर है उस स्पेसीज को हम पायोनियर स्पेसीज कहेंगे। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है, जो स्पेसीज बेयर एरिया में है तो वो पायोनियर स्पेसीज बनती है। उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन जो है रॉक्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो दीज आर यूजुअली क्रस्टिशियस लाइकेंस, लाइकेंस से बनता है, विच हैव कैपेसिटी या फिर विच एबल टू सीक्रेट एसिड, मीन्स जो
एसिड सीक्रेट करता है बच्चों, और एसिड क्या करता है, डिजोल्व टू द रॉक, रॉक को डिजोल्व करता है। अगर रॉक डिजोल्व होते हैं तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर सॉइल बनेगा। यानी कि रॉक को अगर डिजोल्व होना है तो डिजोल्व करने के लिए एसिड सिक्रेशन जो चलता है वो लाइकिन कर सकते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई। अब फिर वहां पर ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स कुछ अमाउंट में सॉइल को पकड़ते हैं और वहां पर स्मॉल अमाउंट में हमें थोड़ा चेंज दिखाई देता है। तो इसी तरह से ये बढ़ते जाती है प्रोसेस, और ये कंटिन्यू बढ़ गई तो हर्बेसियस वहां पर प्लांट डेवलप होते हैं। हर्बेसियस प्लांट डेवलप हो गई तो उसके अंदर कुछ दिनों बाद हमें क्लाइमैक्स प्लांट दिखेंगे। क्लाइमैक्स प्लांट दिखेंगे तो वहां पर फॉरेस्ट जनरेट हो जाएगा। फॉरेस्ट जनरेट हो गया तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है और ये स्टेबल रहती है बहुत दिनों तक, फिर एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं दिखाई देता है। अगर एनवायरनमेंट में चेंज नहीं दिखाई देगा तो वहां पर वेल डेवलप्ड, वेल इवॉल्व्ड और अडॉप्टेड वहां पर हमें क्या दिखाई देते हैं, स्पेसीज दिखाई देते हैं। उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन दिया है एक्वेटिक हैबिट्स में। अभी एक्वेटिक हैबिट्स में प्राइमरी सक्सेशन किस प्रकार से होता है, तो जो फायोनियर्स है वो स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स दिए वाले हैं, वो क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं, और रिप्लेस होने के बाद रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्या बताया, हाइड्रिला बताया, जो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट है, एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म भी दिए, जैसा लोटस के बारे में हम बता सकते हैं, वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है बच्चों। तो उसके बाद हमें रेडिस स्वैम भी दिए वाला है, जो थाइपा हम उसे कहेंगे, और मार्च मीडियम में हमें साइपर्स दिया है। तो इसी तरह से एग्जांपल बहुत सारे हैं। उसके बाद स्क्रब भी दिया है, अल्नस हम कहेंगे, फाइनली ट्रीज दिए वाले, जो क्यूरिकस का एग्जांपल हम लेते हैं। तो इतनी सारी क्लाइमैक्स कंडीशन हमें वहां पर दिखाई देती है और फॉरेस्ट वहां पर मिलता है। फॉरेस्ट मिल गया तो सीधी सीधी बात है, जो वाटर बॉडी है वो कन्वर्ट होती है लैंड के अंदर, फिर बाद में उसमें चेंज दिखते हैं। तो वाटर बॉडी अगर लैंड में कन्वर्ट हो गई तो सेकेंडरी सक्सेशन का टाइम आता है। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जो स्पेसीज है वो स्पेसीज वहां पर डिफरेंट कंडीशन से ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसा सॉइल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनवायरमेंटल कुछ कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी जो सीड्स के प्रोपोगल्स है वो वहां पर प्रेजेंट रहने की वजह से न्यू स्पेसीज भी फॉर्म हो सकती है, न्यू जनरेशन भी फॉर्म हो सकता है। अब सॉइल तो वहां पर ऑलरेडी है, सॉइल ऑलरेडी है तो सीधा सीधा वहां पर रेट जो है सक्सेशन का वो फास्ट बन गया, और रेट फास्ट बनने की वजह से जो क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्स मोर क्विक बनता है, और क्विक बनने की वजह से वहां पर हमें फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है वो फिर से दिखाई देती है। आफ्टर द फायर मीन्स फायर वगैरह हो गया, या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई एक्सीडेंटल की जहां पर पूरी तरह से खत्म होता है, तो फिर से वो जनरेट होने के लिए पॉसिबल करती है ये कंडीशन। अब यहाँ पर देखो हमें एक सीधा सीधा एक पिक्चर दिया वाला है, इसके अंदर बेयर रॉक्स है, रॉक्स के बाद ये लाइकेन जनरेट हो गई, लाइकेन प्रोड्यूस हो गई, फिर ये स्पीसीज वहां पर आती है, ये स्पीसीज आ गई तो ये स्पीसीज एसिड सीक्रेट करती है। उसके बाद धीरे धीरे से क्या होता है, स्मॉल अल्नस प्लांट्स लाइकेन भी तो डेवलप होते हैं, फिर प्री एनल हर्ब्स दिखाई देते हैं, ग्रासेस। इससे पहले यहाँ पर सॉइल जनरेट हो गई बच्चों, सॉइल जनरेट हो गई तो यहाँ पर हर्ब्स दिखाई दिए, हर्ब्स से बाद फिर थोड़ा बड़े प्लांट्स दिखते हैं, जैसा ग्रासेस है, श्रब्स है, शेड है, इंटर टॉलरेंट ट्रीज वहां पर बनते हैं, और फाइनली हमें शेड टॉलरेंट प्लांट्स मिलते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। ये तो ये बन गई हमारी क्लाइमैक्स कंडीशन। ठीक है, ये क्लाइमैक्स बनती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी हम इसे कहेंगे। लेकिन इसके बाद तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। अब चेंज नहीं बनेगा तो यहाँ पर फॉरेस्ट बनता है, ये सीधी बात वहां पर हमें दी वाली। ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ये क्लाइमैक्स स्टेज है, और ये पायनियर। अब इतना होने के बाद एक सिंपल सा हमें और एक पिक्चर दिए वाला है, जहां पर देखो फाइटो प्लैंक्टन स्टेज है फर्स्ट, वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है, दूसरे स्टेप में सबमर्ज्ड प्लांट आ गए, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में सबमर्ज्ड एंट्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो फ्रीली फ्लोट होते हैं। उसके बाद हमें रेडी स्वैम स्टेज दिए वाले हैं, जहां पर थोड़ी अडॉप्टेड स्पेसीज मिलती है, देन मार्च मीडियम स्टेज दिखती है, और फाइनली हमें स्क्रब स्टेज भी दिखाई देती है। अब इतने सारे स्टेज होने के बाद हमें जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी दिखती है वो 7 नंबर की, जो पर बहुत बड़े बड़े से प्लांट होते हैं, और इतने प्लांट्स बड़े होते हैं कि इसी प्लांट की वजह से फॉरेस्ट जनरेट होता है। फिर उसके बाद में तो कोई चेंज नहीं दिखने वाला। अब ये चेंज नहीं बनता है तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर से सक्सेशन की प्रोसेस बढ़ सकती है। तो ये क्लाइमैक्स तो बनती है, और इसे फॉरेस्ट भी हम कहेंगे, तो ये प्रोसेस वहां पर हमें दिखाई देती है। उसके बाद हमें सीधा बताया, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये जो पीरियड जो हमने पिक्चर देखा वो अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारा सक्सेशन अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन हमने देखा है, जो उसके बारे में पिक्चर था। ये वेरी स्लो प्रोसेस थी प्राइमरी सक्सेशन, और वहां पर हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग रहे थे बच्चों, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट,
to understand is that all the succession and whether taking a place in the water or lands, जो another है तो water और lands के ऊपर दिखाई देता है, proceed a similar climax community द मेजिक, फिर वहां पर प्रोसीड होती है, सिमिलर क्लाइमैक्स कंडीशन मिलती है मेजिक। तो इसी तरह से ये सिंपल सा पॉइंट हमें इस टॉपिक के अंदर दिया। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्यादातर प्लांट सक्सेशन से, तो इसे हम फोकस करेंगे बच्चों, इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है आपको, और इसी तरह से ये टॉपिक हमें इतना ही दिया है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।